हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो टाइपिंग टेस्ट गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं विद रिस्पेक्ट टू जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग पोस्ट और इग्नू का जो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम टाइपिंग एग्ज़ाम होना है आने वाले कुछ दिनों में। वो क्या कहता है, नंबर ऑफ एरर परसेंटेज अलाउड में क्या उसमें वर्ड्स हाईलाइट होंगे या नहीं, और ऑटो स्क्रोल का ऑप्शन उसमें अलाउड हो गया या नहीं, एज पर गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और भी कई डाउट्स जो कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड से लेके स्टार्टिंग तक, जी हाँ आई रिपीट, वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी देखना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो चलिए जानते हैं सब कुछ आज की वीडियो में। अब आपका पहला डाउट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एरर अलाउड। जी हाँ, नंबर ऑफ एरर या फिर एरर परसेंटेज कितना अलाउड है। देखिए गाइस, एरर परसेंटेज जो है आपका 3% अलाउड है और ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका जनरल के लिए सबके लिए एक समान 3% एरर अलाउड है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि एसएससी में आपका कैटेगरी वाइज आपका एरर अलाउड होता है। एससी कैटेगरी के लिए कुछ होता है, एसटी के लिए कुछ, अनरिजर्व्ड के लिए कुछ होता है। तो वैसा इसमें नहीं है, आपका सबको 3% ही एरर अलाउड है। और 3% एरर किसका, टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसिबल विल बी 3% ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप्ड। जी हाँ, कितने भी आपने वर्ड्स टाइप किए हों, सपोज आपने 400 वर्ड टाइप किए हैं, उसका 3%। तो 400 का 3% कितना होता है, 12 आपके टोटल मिस्टेक्स ही अलाउड हैं। ठीक है गाइस। अब की डिप्रेशंस की अगर हम बात करें, 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड, मतलब क्या है, एवरेज एनटीए ने एक वर्ड के लिए 5 की डिप्रेशन कैलकुलेट की हैं। मतलब क्या है, अगर आप 10,500, जी हाँ, अगर आप 35 वर्ड पर मिनट को समझे, 35 की डिप्रेशन को समझे, तो आपका 35 वर्ड्स पर मिनट होता है। तो मतलब क्या है, 10,500 आपका 10 मिनट के अंदर की डिप्रेशन होना चाहिए। और इसके बाद एक और चीज़, क्या इसकी डिप्रेशन में स्पेस अलाउड है, तो जी हाँ, स्पेस बार भी इंक्लूड करके आपका 5 की डिप्रेशन होना चाहिए, विच इज़ 10,500 की डिप्रेशन इन 10 मिनट्स। और उसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा जो डाउट है वो है, क्या सर स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर पेपर टू स्क्रीन होगा। तो गाइज, उसका आंसर आपको पॉइंट नंबर 3 में मिलेगा। स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, कंप्यूटर पे होगा, पेज नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, एक स्क्रीन चल रही होगी, ऊपर आपका टेक्स्ट होगा, नीचे आपको टाइप करना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो डाउट आ रहा है, सर कीबोर्ड कैसा आता है। देखिए गाइज, एनटीए टीवीएस के कीबोर्ड नहीं रखती। टीवीएस के कीबोर्ड थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, वो अराउंड 800 900 हज़ार के आते हैं। लेकिन 200 से 250 की रेंज के जो भी कीबोर्ड्स होते हैं, और आपको रैंडम कीबोर्ड्स पे प्रैक्टिस कर लेनी। क्यों, देखिए, कोई स्टैंडर्डाइज्ड आपका कीबोर्ड नहीं होता कि एनटीए यही वाले कीबोर्ड करती है। वो वही करती है जो थोड़े क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं और चीप भी होते हैं। तो इसीलिए आपको 200 से 250 की रेंज में जो भी कीबोर्ड आते हैं, और जितने ज़्यादा डिफरेंट कीबोर्ड्स में आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपके लिए उतना आसान होगा टाइपिंग का आपका एग्जाम निकालना। ठीक है गाइस, कीबोर्ड की बात हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट जो आप डाउट या फिर कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर क्या वर्ड्स हाईलाइट होंगे, तो गाइज मैं अगर आपको बताऊं तो वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते एनटीए में। आज तक एनटीए ने जितने भी पेपर करवाए ना, हाईलाइट नहीं हुए। तो ये सोचना मत कि हाईलाइट होंगे, आप खुद से अपना आपको वही देखना होगा जो आप टाइप कर रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा डाउट लोग पूछ रहे हैं, और उसका क्लैरिफिकेशन एनटीए ने भी नहीं निकाला है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रेसिडेंट से ही हम एक बार एक रफ आइडिया ले पाते हैं किस लेवल का पेपर या फिर क्या पैटर्न होता है उस स्पेसिफिक एजेंसी का। मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 5 में बैक स्पेस अलाउड है या नहीं, ये सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं। देखिए गाइस, अगर हम अज्यूम करें 3% एरर आपका जो 3% एरर अलाउड हो रहा है ना, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। और उसमें अगर बैक स्पेस अलाउड नहीं करते तो एनटीए बहुत टफ एजेंसी मानी जाएगी टाइपिंग निकालने के लिए। तो गाइस, मोर और लेस जहां तक मैं अज्यूम करूं, आई रिपीट अज्यूम कर रहा हूं मैं, बैक स्पेस आपका अलाउड होगा। क्यों, 3% एरर ही अलाउड है। अगर ज्यादा होती परसेंटेज एरर तो नो डाउट आपका बैक स्पेस हटा सकते थे, या फिर बैक स्पेस आपका डीएक्टिवेट कर सकते। बट इस पेपर में 3% एरर है, तो बैक स्पेस आपका 100%, 100% तो नहीं कहूंगा, 99%, क्योंकि 1% का एक्सेप्शन ले लूंगा जो कि अजम्पशन में है। तो
99% आपका बैक स्पेस अलाउड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑटो स्क्रॉल। क्या ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन होता है? तो नहीं, ऑटो स्क्रॉल का नहीं होता, आपको माउस से ही आपको ऑटो स्क्रॉल करना होता है। ठीक है गाइस, आपको हो गया क्लियर। और नेक्स्ट आपका एंटर दबाना पड़ेगा? तो नहीं, आप कंटिन्यूसली टाइप करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका नीचे आ जाएगा। बस आपका जब नेक्स्ट होगा, आपको माउस से वो जो गोल वाला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ऑटो स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो स्क्रॉल नहीं होता, वो खुद से मैनुअल स्क्रॉल हो गया बेसिकली। अब उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि सर मिस्टेक कैसे कैलकुलेट होंगी, या फिर मिस्टेक का फॉर्मूला क्या है, वो आपको इस स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, और वो आपको इस स्क्रीन पे इस फॉर्मूले के थ्रू पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए गाइस। अब पहले हम जान लेते हैं कि मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक। मतलब क्या है, सपोज अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब सपोज ये बस एग्जांपल है, आपने दा टाइप किया, दा में आपने टी एच किया और ई नहीं टाइप किया, तो आपका ना ये एक मिस्टेक कैलकुलेट हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये एनटीए का नोटिफिकेशन कह रहा है। देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें देखिए, एन एरर इन पंचुएशन मार्क्स फॉर मिस्टेक इन स्पेलिंग एंड पंचुएशन। स्पेलिंग दा में ई नहीं आया तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना, तो ये आपका एक एरर हो जाएगा। और एक एरर का हिंदी में, अगर हमारे जो हिंदी वाले भाई बहन है, उनका कितना एरर अलाउड होगा? वो 0.11100 हो जाएगा। समझ गए गाइस? एक मिस्टेक का 0.100 हो जा रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर किसी ने टाइप करना चालू किया, फिर उसके बाद ये देखिए सेमी कोलन का, अगर आपने सपोज सेमी कोलन नहीं दबाया, तो ये फिर से एक और एरर हो जाएगा। तो एक एरर ये, दो एरर ये, फिर 0.110 इसमें ऐड कर लीजिए, तो 0.20 आपका हो जाएगा। आपकी 0.20 दो मिस्टेक्स देखिए इसमें, इस टेबल में आप फिल करते जाएंगे। वन मिस्टेक का 0.10, टू मिस्टेक का 0.20, थ्री मिस्टेक का 0.30, फोर मिस्टेक का 0.40। और उसके बाद नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपकी ऐसे कैलकुलेट होती जाएंगी। और वन मिस्टेक है आपका, अगर 10 मिस्टेक करते हैं तो आपके जो है 1 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, समझ आ गया? और उसके बाद अब डिडक्शन के बाद टोटल मार्क्स अवॉर्डेड। अब ये टोटल मार्क्स कितने होंगे, ये आपके एनटीए ने डिक्लेयर नहीं किया है, बट उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि मिस्टेक करने पे, कितनी मिस्टेक करने पे कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। वहीं अगर हमारे जो इंग्लिश के भाई बहन जो टाइप करेंगे इंग्लिश में, उनका 0.0833 है। वो क्यों है? क्योंकि इग्नू में 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पेलिंग की स्पीड है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं वर्ड्स का मिस्टेक का आपको बेंचमार्क थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स पे मिस्टेक मानी जाएगी। अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड, अब जैसे ये आप लिख रहे हैं, अगर ये मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपने फॉर नहीं टाइप किया, तो एक मिस्टेक ऐसे हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एरर इन पंचुएशन, मैंने बता ही दिया, सेमी कोलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये सब आपका अगर नहीं है तो आपका एक मिस्टेक कैलकुलेट कर दी जाएगी। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक एरर। मतलब अगर आपने टाइपिंग टेस्ट की जगह आपने लिख दिया स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट अगर लिख दिया तो ये एक एरर होगी, क्योंकि ये वर्ड तो था ही नहीं इसमें। ठीक है, अब उसके बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि सपोज हमने उस विद इन टाइम लिमिट में अपना पैसेज खत्म कर लिया, तो अगर हम वापस से टाइप करना शुरू कर दें तो क्या हमारा वो कैलकुलेट किया जाएगा? तो गाइज इसका आंसर भी देखिए, एनटीए ने दे रखा है, वो आपको यहाँ नजर आएगा। एक्स्ट्रा वर्ड्स टाइप्ड शैल बी डिलीटेड और इग्नोर्ड। मतलब समझ आ गया आपको कि जितना आपने टाइप किया होगा या फिर जितना पैसेज आपको मिला होगा, आपको उतना ही टाइप करना है। ये नहीं कि आप वापस से टाइपिंग में लग जाएं और आपका जो है टाइपिंग का दोबारा से माना जाएगा, नहीं। जितना आपका पैसेज आएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा 10 वर्ड्स 10 मिनट्स में टाइप करने में, उतना ही टाइप करना होगा। उसके अलावा वापस से आप टाइप मत करना। ठीक है गाइस, तो इंग्लिश में भी सेम यही फॉर्मूला है, बस इंग्लिश में क्या है, आपका 0.0833 की मिस्टेक्स हैं, और लेफ्ट आउट वर्ड्स का भी वही सेम फॉर्मूला लिखा है। एन एरर इन पंचुएशन मार्क्स का लिखा है, मार्क्स फॉर मिस्टेक इन स्पेलिंग एंड पंचुएशन विल बी कैलकुलेटेड एज एनक्लोज इवैल्यूएशन चेट। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स जितने डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इवैल्यूएटेड मस्ट कॉपी मस्ट इंडिकेट कितनी नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपने की हैं और टोटल मार्क्स अवॉर्डेड। ठीक है गाइस, अब ये टोटल मार्क्स का अवॉर्डेड का एनटीए ने नहीं क्लियर कर रखा कि ये टोटल मार्क्स का क्या चक्कर है, पर जितना मुझे पता है कि मिस्टेक्स अलाउड आपको बता दी हैं कि इतनी मिस्टेक होंगी, और 3% ही आ रहा है। सपोज आपने 400 वर्ड टाइप किए हैं, जो कि 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होती है, उसमें से 3 का हो जाता है आपका, ये हो जाता है 12 आपके मिस्टेक्स ही अलाउड होंगे। और वहीं अगर 35 की अगर हम बात करें, 3% उसका 10.5 मिस्टेक्स ही अलाउड होंगे। ठीक है गाइस, आपको हो गया क्लियर?
अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाओ और मुझसे पूछो। अगर अगर आपका जो क्वेरी जो है मुझे जिसका आंसर पता होगा, मैं उसके लिए एक वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको कौन-कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, जिससे आपका उस एग्ज़ाम हॉल में आपका विद एक्यूरेसी आपका इतना जो है टाइपिंग आ पाए। ठीक है गाइस? तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और कहीं न कहीं वो हेल्प कर रही है आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने में और बहुत आसान से आपका एग्ज़ाम की तैयारी करने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि अगर यहाँ तक आए हैं तो डेफ़िनेटली आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और नेक्स्ट कंटेंट ऐसा ही होगा जो कि होगा कि हाउ टू टाइप विथ सिंसियरिटी एंड एक्यूरेसी इन एग्जामिनेशन हॉल बाय फॉलोइंग दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।